नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। आज मैं बात करूंगा एक नौजवान की जो IITian है, PhD है और अब मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर है। एक कामयाब विद्यार्थी की कहानी जो इसी पाथरडी लोको बाज़ार से है। मैं जिस जगह पर रहता हूं उसका नाम है पाथरडी। इसी पाथरडी लोको बाज़ार से एक नौजवान जिसने IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वहीं से उसने PhD किया और अब वो मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर है, जिसकी सैलरी काफ़ी हाई है। मैं उसके बारे में और उन सभी विद्यार्थियों के बारे में भी आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके कामयाब होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उनका परिवार के जीवन में कितनी खुशी होती है। आज हम लोग बात करेंगे पढ़ाई लिखाई की दुनिया की। ऐसे स्टूडेंट मेरे अपने बच्चे जिन्हें मैंने पढ़ाया है, कोई जर्मनी में है, कोई दूसरे देश में है, कोई अमेरिका में है। मैं पिछले 34 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। यानी 1989 में मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 11 वर्ष उधर, 23 वर्ष इधर, यानी 34 इयर्स के इस यात्रा में मैंने सैकड़ों घरों में ट्यूशन पढ़ाया और 5 से अधिक स्कूल में एज ए टीचर पढ़ाया। मेरे पढ़ाए हुए हज़ारों बच्चे, एक साल में न सही लेकिन 34 वर्षों में मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे इंजीनियर बने और कुछ बच्चे उनमें से विदेशों में भी नौकरी कर रहे हैं। अभी मेरी मुलाकात होते रहती है गार्जियन से, तो बताते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चा आज जर्मनी में है, कोई दूसरा बताते हैं आपका पढ़ाया हुआ बच्चा अमेरिका में है, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे और भी साउथ इंडिया, कर्नाटका, बेंगलोर में भी जॉब्स कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हम सभी के घर में बच्चे हैं और एक अलग ही खुशी होती है जब हमारे घर का कोई बच्चा पढ़ लिख करके सेटल हो जाता है। सुनकर ही खुशी होती है कि कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई इतना सही ढंग से करता है कि वो पढ़ लिख कर सेटल हो जाता है। फिलोसोफर की आज मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि फिलोसोफर कभी नहीं समझेंगे कि कोई बच्चा क्यों पढ़ाई को इतना महत्व दे रहा है। फिलोसॉफी एक अलग दुनिया है, फिलोसोफर एक अलग तरह का व्यक्ति है। और आज मैं साधना या अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं सिर्फ उन कामयाब विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ लिख करके ऐसा स्थान बनाया। जब वो इंजीनियरिंग करके यहाँ आते हैं, IIT से इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का जब पाथरडी में आया, एक दूसरे लड़के की बात कर रहा हूँ, और जब वो धनबाद गया तो उसके अपने पिताजी ने उस बच्चे को प्रणाम किया, सलाम किया, और धनबाद के DRM जो डिविजनल रेलवे ऑफिसर होते हैं, उन्होंने उस बच्चे को गले लगाया। यानी कि जिला स्तर पर जो रेलवे का सबसे बड़ा ऑफिसर है, उन्होंने उस विद्यार्थी को जो IIT से इंजीनियरिंग करके आया था उसे गले से लगाया। कितना गर्व होता है पिता को, माता जी को, जब उनका बच्चा इस तरह से सफल होकर अपने घर आता है। और ये बात तो सब घर के लिए है, घर घर की कहानी। हर घर में बेटा तो होता ही है या बेटी होती है, ज़्यादा फर्क नहीं है। बेटा हो या बेटी, इंजीनियर और डॉक्टर कोई भी बन सकता है और बन रहा है। आज हम लोग, मेरे जान पहचान के जितने भी लोग हैं, कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर, डॉक्टर बहुत कम बने हैं। मेरे जान पहचान के लोगों में से डॉक्टर बहुत कम बने हैं, ज़्यादातर लोग इंजीनियर बने हैं और वकील बने हैं और भी बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। प्यारे दोस्तों, अपने घर के बच्चों को क्या माता पिता, गार्जियन भी कुछ कर सकते हैं जिससे उनके बच्चे भी पढ़ाई के दिशा में सही रास्ता पकड़ लें? क्योंकि मैंने अपने जीवन में, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं जो इंजीनियर बने, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने MBA किया, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बड़े बड़े नौकरी आज वो कर रहे हैं। विद्यार्थी जीवन को कैसे ठीक करें, आज हम लोग उस पर कुछ ज़रूर बात करेंगे। इसमें माता पिता का क्या भूमिका है और शिक्षक की कितनी भूमिका है, और सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा क्रेडिट तो उस बच्चे को ही है जो पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को एक कामयाब इंजीनियर या प्रोफेसर बनाता है। और भी मेरा एक भतीजा है, वो भी प्रोफेसर है। सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। मेरा एक और भतीजा है जो यहीं धनबाद में ही प्रोफेसर है, उसने भी PhD किया हुआ है। उसने अमेरिका में भी कुछ दिन तक समय बिताया है। और कितने सारे लोगों का मैं नाम लूँ जिन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई के बदौलत अच्छा मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले जो माता पिता और शिक्षक का कर्तव्य है, उस पर मैं थोड़ी सी प्रकाश डालूँगा, और उसके बाद वो बच्चा खुद ही अपने भाग्य का निर्माता होता है। सच तो यही है
कि अगर सफलता के श्रेय को बांटें 100%, तो 90% श्रेय तो उस बच्चे का ही है, जिसने ये डिसीज़न लिया कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, कंपटीशन की तैयारी करेगा, बढ़िया इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ेगा और वो इंजीनियर बनेगा। बाकी जो माता पिता और शिक्षक हैं, उनके योगदान को तो मैं तो 10% ही मानता हूँ, क्योंकि माता पिता तो हर घर में होते हैं, शिक्षक तो जगह जगह पर होते हैं, लेकिन बच्चा जो कामयाब होकर के प्रोफेसर बनता है वो हर जगह नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, मेरे अपनी माँ और मेरे पिताजी, उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। और आश्चर्य है कि माता पिता ने जो सिखाया वो तो मैंने नहीं सीखा, लेकिन जो माता पिता ने नहीं सिखाया वो मैं सीख गया। यही मेरे साथ आज भी हो रहा है। जिन अच्छे चीज़ों को मैंने अपने बच्चों को सिखाया वो उन्होंने नहीं सीखा, और जो बात मैंने बिल्कुल नहीं सिखाई वो उन्होंने सीख लिया है। सभी बच्चों की ट्रेजेडी है। माता पिता और स्कूल के टीचर बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं वो तो वो सीखते नहीं हैं, और जो उन्होंने कभी नहीं सिखाया उसको वो सीख जाते हैं। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा, माता और पिता, हो सके तो बच्चे को सनराइज से पहले जगना सिखाइए। कोई भी कामयाब बच्चा जो इंजीनियर है या डॉक्टर है, मुझे तो लगता है कि वो लोग सुबह 4 बजे ही जग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। जैसे बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि सुबह 4 बजे उठ करके ध्यान तपस्या करते हैं, विद्यार्थी भी तपस्वी होता है। मैंने खुद शायद मैं क्लास 6 या उसके बाद से सुबह 4 बजे जगा दिया जाता था। मेरी माँ मुझे जगाती थी और लालटेन जला देती थी, और सुबह 4 बजे से हम लोग पढ़ने बैठते थे, मैं और मेरे भाई। ये और बात है कि बाद में मैं दिशा भटक गया और मेरी माँ की मेहनत बेकार चली गई। मैं कुछ नहीं बन सका जीवन में, लेकिन मेरी माँ ने प्रयास तो किया। अपने बच्चे को सुबह जगा कर पढ़ाना और अपने बच्चे को रात को 9 बजे तक अपने सामने बैठा कर पढ़ाना, इतना काम तो मेरी माँ ने ज़रूर किया। आज जो 2023 में जितनी भी माताएं हैं और जितने भी पिता हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा, हो सके तो बच्चे को सनराइज से पहले जगना सिखाइए। अराउंड 5, अगर नहीं जग सकता है 4 बजे, तो 5 बजे के आसपास सभी विद्यार्थियों को जिन्हें भविष्य में कुछ करना है। मेरे एक और दोस्त नहीं है, रिलेटिव जैसे हैं, मामा हैं, वो जब CA की पढ़ाई कर रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली पढ़ाई कर रहे थे मुंबई में, तब मैं उनके हॉस्टल में गया था और वहाँ मैंने देखा पढ़ाई क्या होती है, कैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं। मैंने देखा उस हॉस्टल में, मुंबई के एक हॉस्टल में मैं गया था जहाँ मेरे वो रिलेटिव CA की पढ़ाई कर रहे थे। रात को 11 बजे के आसपास उन लोगों ने डिनर किया, साथ में मैं भी था एज ए गेस्ट, तो मैंने भी डिनर किया। उसके बाद अलाउड तो नहीं था कि कोई हॉस्टल में ठहरे, लेकिन हम जाएं तो कहाँ जाएं। खैर, मैंने वहाँ देखा एक कमरे में 4 विद्यार्थी का बेड था। साइलेंस, सभी विद्यार्थी चुपचाप पढ़ाई कर रहे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। मैं 1995 की बात कर रहा हूँ। रात 12 बजे के आसपास बच्चों ने पढ़ाई शुरू की। मेरे लिए बच्चा नहीं थे, मेरे रिलेटिव थे। कोई आवाज़ नहीं कमरे में, 4 बेड हैं, 4 टेबल लैंप जल रहे हैं, चारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बीच में आधा 1 घंटा पर कोई एक स्टूडेंट उठता था और वो चाय बनाता था, और बिना कुछ बोले बाकी तीनों दोस्त के सामने भी वो चाय का प्याली रखता था, फिर पढ़ने बैठ जाता था। अब इसी तरह से चाय बनाने का क्रम भी चलता रहता था। हर 1 घंटे में कोई न कोई उठता था और चाय बनाता था। चाय पीते हुए लगभग 3 बजे सुबह तक सभी विद्यार्थी पढ़ाई करते थे, और 3 बजे सुबह के 2:30-3 बजे के आसपास ये लोग सो जाते थे। और सुबह अगर वो देर से उठे तो स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें सुबह 9 बजे क्लास भी अटेंड करना होता था। यानी कि ये लोग 3 बजे से 9 बजे तक सोते थे, सुबह का 6 घंटा। इतना स्ट्रगल करके वो CA बने। वैसे ही मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, वो जब इंजीनियर बना, उसने अपने इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान जो 4 साल बिताए, उन 4 साल के अनुभव से मैंने देखा इतनी मोटी मोटी किताबों को, 1100-1200 पेज की किताबें, वो क्या क्या किताब होता होगा इंजीनियरिंग का, भगवान जाने। मैंने देखा था उन किताबों को। 10-15 किताब उनको पढ़नी है हर साल। 4 साल का वो पढ़ाई, इंजीनियरिंग कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। मेरे पिताजी जब इंजीनियर थे तो वो बताते हैं कि वो रात को 10-11 बजे वो लोग
बड़ा बड़ा ड्राइंग बनाते थे, और अगर वो ड्राइंग बनाने में उनको रात का 12-1 बज जाता था। अगर गलत हो जाए तो कल प्रोफेसर उस ड्राइंग को फाड़ देगा, यानी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मेरे पिताजी ने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने मामा जी का सीए का पढ़ाई के दौरान हॉस्टल में देखा कैसे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। मेरे जो अपने दोस्त हैं जिन्होंने 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उनके पढ़ाई के स्ट्रगल को मैं जानता हूँ। वो 4 साल तक कैसे उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बाद में उसने एमबीए भी किया, देश विदेश में नौकरी भी की। इसके अलावा मेरे अपने पिताजी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने कलकत्ता से किया, उनके वो 3 साल, उनका पढ़ाई 3 साल का, क्योंकि वो रेलवे के थ्रू गए थे। उनका 3 साल का इंजीनियरिंग की पढ़ाई में पिताजी बताते हैं कि रात 1 बज जाता था उनको पढ़ाई करते करते और ड्राइंग बनाते बनाते। बहुत ही स्ट्रगल से कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, या कोई भी बड़ी पढ़ाई करता है। माता पिता का सबसे पहला काम जो मैं कहना चाहूँगा, एक कि सनराइज के आसपास बच्चों को जगना सिखाइए, और सोने का समय भी जहाँ तक हो सके बच्चों को 10-11 बजे रात के आसपास उन्हें सजेस्ट कीजिए, अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो सो जाए। क्योंकि हेल्थ के कीमत पर पढ़ाई करना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं। खैर, वो एडजस्टमेंट स्टूडेंट खुद आपको बता देंगे उन्हें कितना देर तक पढ़ना है, कितना देर तक जगना है। उसके लिए माता पिता की बहुत सिर्फ गाइडलाइन की ज़रूरत है, बाकी उन्हें करने दीजिए अपने तरह से। ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। लेकिन बचपन में एक काम जरूर करिए सभी माता पिता, हर बच्चा सुबह सुबह स्कूल नहीं जाना चाहता है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर मैं इस वीडियो में कोई एक अच्छी बात आपसे कहने वाला हूँ तो यही कहने वाला हूँ कि आपका दुलारा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है। आप उसे कहेंगे स्कूल जाओ और वो कहेगा नहीं आज मेरा मन नहीं है। आप 3 बार कहेंगे कि स्कूल जाओ, वो 4 बार कहेगा कि नहीं पापा आज नहीं जाएंगे। और आप प्यार में अंधे होकर के उसे कहते हैं ठीक है आज भर मत जाओ लेकिन कल से जाना। ये आपने एक गलत रास्ता बच्चे को पकड़ा दिया। अब ये बच्चा छोटी छोटी बातों पर स्कूल नहीं जाना शुरू करेगा। मैं खुद एक शिक्षक हूँ और मेरा रोज़ पाला ऐसे बच्चों से पढ़ता है जिनका अटेंडेंस बहुत कम है। कारण क्या है, उन्होंने कह दिया स्कूल नहीं जाएंगे और माता पिता ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। जो माता पिता अपने बच्चे को, मेरी माँ, मुझे लग रहा है कि उन्होंने जीवन काल में ऐसा कोई एक दिन नहीं आया होगा कि स्कूल खुला हो और हम घर में हों। 15 साल का स्कूल लाइफ में या 10 साल के स्कूल लाइफ में ऐसा कोई एक दिन नहीं आया होगा कि स्कूल खुला रहे और हम घर पे रह जाए। कभी नहीं। मेरी माँ ने हम लोग को घर में नहीं रहने दिया अगर स्कूल खुला है तो। ऐसी माता को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, अपनी माँ को। और मेरे पिताजी भी उतना ही स्ट्रिक्ट आदमी। लेकिन आज मैं सभी माता पिता को जानता हूँ, चाहे वो ट्यूशन के थ्रू जानता हूँ या स्कूल के थ्रू जानता हूँ। बच्चे ने थोड़ी सी नानाकानी की कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे और माता पिता कहते हैं अच्छा ठीक है आज मत जाओ, लेकिन आज भर मत जाओ, कल जाना। इन बच्चों से मैं क्या आशा करूँ कि बड़े होकर वो लोग IITian बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या PhD करेंगे। तो माता पिता का एक कर्तव्य है कि बच्चे को, अगर बच्चा आपका स्वस्थ है उसे स्कूल ज़रूर भेजिए। तीसरी बात, अगर आपके पास सुविधा हो, पैसे हों, तो बच्चे को उसी स्कूल में भेजिए जहां पढ़ाई होती है। ये बहुत बड़ी बात मैं आप सभी को बता रहा हूँ। मैं खुद 5 से अधिक स्कूल में पढ़ा चुका हूँ और मुझे मालूम है सभी स्कूल कोशिश करते हैं अच्छा पढ़ाने का, लेकिन ये गार्जियन का अपनी अपनी समझ है, अपनी क्षमता से पता लगाएं कि इस स्कूल में बच्चे की पढ़ाई अच्छी होती है, बच्चे को वहाँ पढ़ाएं। थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा चलेगा, लेकिन बच्चे के पढ़ाई में समझौता मत कीजिएगा आप लोग। बच्चे को जिस विषय में रुचि हो, अगर साइंस हो तो साइंस लेकर चलिए, अगर उनको बायोलॉजी वाला साइंस पसंद है तो वो साइंस से पढ़ाइए, या उन्हें आप कॉमर्स पढ़ाइए, आर्ट्स पढ़ाइए, लॉ पढ़ाइए, कुछ भी बच्चे को पढ़ाइए, उसका जो इंटरेस्ट है और अगर आपको उचित लगता है उसको आप उसी दिशा में उसकी मदद कीजिए। आपका सभी और सबसे बड़ी खुशनसीबी, अगर बच्चे ने ठान लिया है कि मुझे कुछ बनना है तो कोई उसका साथ दे या न दे, वो बनेगा ज़रूर। बस माता पिता शिक्षक का काम है उसे थोड़ा सहयोग कर देना। धन्य है वो बच्चे जो मैट्रिक तक आते आते उनके मन में एक इंटेंशन हो जाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है। मेरे
दूर दूर के रिश्तेदार में IAS ऑफिसर्स भी हैं। जिन बच्चों को मेरे रिलेशन में कुछ बच्चे हैं जो अमेरिका में भी रहते हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस बच्चे ने मैट्रिक के आसपास में एक तय कर लिया कि मुझे क्या बनना है, वो अपना रास्ता निकाल लेगा। बस माता पिता शिक्षक आप सभी का काम है उसे थोड़ा सहयोग करना। आज मैं जिस लड़के से अपनी बात शुरू की थी, जिसने पाथरडी लोखो बाज़ार में रह करके, कोई बहुत बड़ा यहाँ का पढ़ाई का फील्ड नहीं है, लेकिन ऐसे जगह पर भी वो लाल मतलब हीरा पत्थर, वो जैसे है ना धरती के लाल, वैसे ही वो लोखो बाज़ार का लड़का यहाँ रह कर उसने IIT कानपुर से उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तब उसे स्कॉलरशिप भी मिलता था पढ़ाई के दौरान। फिर उसने PhD किया। उसके बाद अब वो मुंबई में नौकरी कर रहा है और उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। प्यारे दोस्तों, मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया, एक तो मैं बिना उनके परमिशन का उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। ये और बात है, कोई PhD करता है तो अखबार में छपता है, कोई CA करता है तो अखबार में नाम छपता है। मैं अपनी तरफ से बिना किसी से आज्ञा लिए मैं उनका नाम नहीं देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जैसे ही कोई लड़का कामयाब होता है, भाई लड़की वाले उनके पास रिश्ता लेके पहुँच जाते हैं। अगर मेरे इस वीडियो को देखने के बाद उसका मैं नाम बताया था और लोगों को पाथरडी का एड्रेस बताया था, फिर लोग उसके घर पहुँचते कि भाई मेरी बेटी की शादी कर लो। क्योंकि जब कोई आदमी कामयाब होता है, सैलरी भाई लाख से ऊपर हो, तो ऐसे लोग के पास लड़कियों की लाइन लग जाती है। खैर, मेरी बात को आप सभी ने धैर्य से सुना। मैं आशा करूँगा आप सभी के घर में एक एक बच्चा या सभी बच्चे बड़े होकर के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, PhD करें, प्रोफेसर बने, लॉयर बने, मजिस्ट्रेट बने, IAS ऑफिसर बने। इसी शुभकामना के साथ मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।